मुष्टिक ने भी मौका पाकर के बलराम जी को एक घूसा मारा। इस पर भगवान बलराम ने उसको एक तमाचा मारकर धरती पर गिरा दिया। देखो, थप्पड़ मारना एक अलग चीज है, घूसा मारना एक दूसरी चीज है, और तमाचा मारना तीसरी चीज है। तमाचा तो उंगली के केवल नोक से मारा जाता है। ये पूर्वीय शब्द है, जिसको सब जगह लोग नहीं समझते। तो बलराम जी ने न घूसा मारा, न थप्पड़ मारा, एक उंगली से केवल तमाचा मारा। तलेना भीतो वृषभ, केवल तमाचा मारने मात्र से मुष्टिक निष्प्राण होकर के धरती पर गिर पड़ा। इसी बीच में सल तोसल वहाँ आ गए और उनको भी उन्होंने मार दिया। अब तो बाकी सब पहलवान वहाँ से भाग गए और लोग साधु साधु, वाह वाह, शाबाश शाबाश कहने लगे। कंस ने क्रोधवश तुरंत बाजे बजने बंद करवा दिए और वह सन्निपात के रोगी की तरह, जैसे किसी को सन्निपात हो जाए, उस रोगी की तरह अनाप शनाप बकने लगा। अरे इन दुराचारियों को यहाँ से निकालो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो, दुष्ट नंद को बांध लो, वसुदेव और उग्रसेन को तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। विकथ माने वही लिखा है। इस प्रकार कंस को बकवाद करते हुए देखकर भगवान तुरंत लभिम्नोत्पत्त्य उसके मंच पर चढ़ गए कंस के। कंस ने जब भगवान को अपने समीप में आता हुआ देखा तो वह बेचारा तलवार और ढाल लेकर उठने लगा। इतने में ही डर के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। भगवान को अपने मामा जी के ऊपर कोई हाथ वात नहीं चलाना पड़ा। उन्होंने यूं ही उसको पकड़ा, यूं ही वह निष्प्राण होकर नीचे गिर पड़ा और भगवान उसके ऊपर गिर पड़े। अब तो चारों ओर हाय हाय होने लगा। कंस तो हमेशा उद्विग्न बुद्धि से श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था, यहाँ तक कि खाते पीते सोते जागते और सांस लेते समय भी श्री कृष्ण को ही वो देखता था। इसलिए उसको तदेव रूपम दुर्वाप माप श्री कृष्ण का दुर्लभ रूप प्राप्त हो गया। अब वहाँ कंस के भाई बंधु बदले की भावना से आए और क्रोध से आग बोला होकर श्री कृष्ण और बलराम जी की तरफ दौड़े, परंतु बलराम जी ने उनको भी भ्रष्ट कर दिया। उधर देवता लोग यह सब दृश्य टुकुर टुकुर करके देख रहे थे। एक बार भी वो देवता जय जयकार नहीं बोले, न उनकी भेरी बजे और न ही वो फूल बरसावे। जब उन्होंने देखा कि कंस और उसके सब भाई मर गए, अब वे बेफिक्र हो गए। उनको यह चिंता थी कि हम लोग यदि फूल बरसाने लगे, बाजार भेरी बजाने लगे और कहीं कंस जीत गया तो हम लोग की बड़ी दुर्दशा करेगा। नेदुर्दुन्दुभयो व्योमनि ब्रह्मे साध्या
विभूतय पुष्पैर्गिरन्तस्तं प्रीता ससंसर न नृतः प्रियः। अब ब्रह्मा शंकर आदि फूल बरसाने लगे, धुंध भी बजने लगी और सब उनकी स्तुति करने लगे। उधर कंस की पत्नियां छाती पीटती हुई वहाँ आई और विलाप करते हुए बोली, अनागतान्तं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणम् तेने मां बोधसां स्वामी, तुमने बहुत सारे निरपराध प्राणियों को सताया था, उनके साथ अन्याय किया था, उसी से तुमको यह गति प्राप्त हुई है। जो दूसरों को सताता है उसको शांति कभी नहीं मिलती। सर्वेषामिह भूतानां एषा हि प्रभवाप्यय। ये श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, यही सबके जन्मदाता, कर्ता, भर्ता और संघर्ता। इनके प्रति जो अपने मन में दुर्भाव रखता है जो भी व्यक्ति, उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार विलकती मामियों को भगवान ने देखा। भगवान उनके पास गए, खूब समझाया बुझाया, उसके बाद उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराओ ये भी कहा। फिर जेल पहुँच कर के अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से मुक्त करवाया और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परंतु देवकी वसुदेव का यह ख्याल था कि ये तो साक्षात जगदीश्वर बड़े वीर, इसलिए उन्होंने कृत संबंधनो पुत्रो बजाते न संगीतौ। पुत्र द्वारा प्रणाम करने पर भी उनको उठाकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उनको यह शंका हो गई कि हम ईश्वर को अपना पुत्र कैसे समझे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 44 अध्याय यही परिपूर्ण होता है। 45वें अध्याय की चर्चा कल को आपके सामने होगी।